कहा जाता है कि अगर आपके दिन की शुरुआत यानी कि आपकी सुबह अच्छी नहीं हुई है, तो आपका पूरा दिन खराब जाता है। लेकिन एक गृहिणी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे दिन की शुरुआत चाहे कैसी भी हुई हो, अच्छी या बुरी, हमें पूरा दिन पूरे उसी जोश के साथ अपने काम को करना होता है और पूरे घर को साफ-सुथरा करना होता है और सँभालना होता है। हमारा कौन-सा ऐसा काम है जिसे हम छोड़ सकते हैं एक सुबह के लिए? तो यहाँ पर मैंने अपने बेडशीट चेंज करी है, बेड को साफ़ किया है और अपने कामों में मैं डेली की तरह लगी हुई हूँ, जो कि हमें रोज़ करने ही हैं। किसी भी काम को हम किसी भी चीज़ के लिए ना स्किप नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो अगर हम किसी की हेल्प ले लें तो कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हेल्प से भी वो काम उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पाते हैं, जितना खुद आप उनको कर सकते हैं। झाड़ू पोछा, बर्तन धोना ये एक अलग बात है, लेकिन दूसरे जो काम होते हैं, उनपे भी हमें बीच-बीच में अपनी चीज़ें करते रहनी चाहिए। सुबह के थोड़े से काम निपटाकर मैं बैठ गई थी। मेरा एक सूट कटा हुआ था तो उसको मैं सिलने बैठ गई हूँ। तो ये तो मैं ना जैसे भी मुझे थोड़ा-सा फ्री टाइम मिलता है तो मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती, उसको बिल्कुल यूज़ करने का प्रयास करती हूँ। तो यहाँ पर एक गरम सूट मैं बना रही हूँ, जब ये स्टिच हो जाएगा ना, स्टिच तो ये आज ही हो गया है, लेकिन इसको ना बस तुरपाई वगैरह उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ही हो जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसका पूरा लुक कि ये कैसा हो बना है, कैसा आया है। तो मेरा पर्सनल मानना है कि जैसे कि जो भी चीज़ हमें आती है, तो उसे हमें खुद ही करना चाहिए, उसके लिए समय निकालना चाहिए। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं दिन में कभी नहीं सोती हूँ, दिन में जो भी मेरे पास टाइम बचता है घर के कामों से अलग, तो उसको ना मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ। जो भी चीज़ मुझे आती है, उसको मैं करने बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर ये सूट मैंने सिल लिया है और उसके बाद फिर और जो काम मेरे हैं, मैं उनको भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना डस्टिंग कर रही हूँ मैं दोपहर को 3 बजे, क्योंकि बच्चे आए थे उनके लिए खाना वगैरह देकर स्कूल से उनको लंच देकर, तो इसके बाद मैं फिर अपना जो काम है ना उसको करने लग गई। क्योंकि मॉर्निंग में तो जब काम निपटाने के बाद मैंने अपना सूट सिल लिया, उसके बाद जो टाइम बचा उसके बाद ये साफ-सफाई। गेट को मैं जैसे कि बाहर से तो हम रेगुलर बेसिस पर साफ़ करते रहते हैं, लेकिन गेट के पीछे भी देखिए धूल आ जाती है, तो इसको भी हमें बीच-बीच में साफ़ करते रहना चाहिए। आज मैंने ये पूरा अच्छे से पीछे से इसको साफ़ कर दिया है और नीचे से थोड़ी-सी इसमें धूल जम जाती है, पीछे से खुलता रहता है, बंद होता है, तो खोलने पे जो भी सफाई हो पाती है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने अच्छे से अपने गेट की भी डीप क्लीनिंग कर दी है। तो यहाँ पर गेट हो गया है एकदम से साफ़। और अब बात करते हैं हम अपने जाली वाले डोर की, तो उसको भी यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ। ये तो भई हमारा हफ़्ते में 1 बार तो करना ही करना है, वरना इसमें धूल चढ़ जाती है और जैसे आँधी है, हवा है, तो उसमें तो आप इसको चाहे रोज़ कर दीजिए तो भी काम नहीं चल पाता है, फिर भी धूल आ जाती है क्योंकि इसका कलर ही ब्राउन है और ब्राउन कलर में आपको डेली बेसिस पर इसकी क्लीनिंग करनी होती है। अब सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में मैं हफ़्ते में 1 बार कर देती हूँ, वरना गर्मियों में तो डेली करनी पड़ती है। तो यहाँ पर गेट को भी मैं अच्छे से कर रही हूँ साफ़। तो यहाँ पर सारी चीज़ें एक-एक करके हम कर रहे हैं, क्लीन हो रही हैं साफ़ और बच्चों को लंच कराने के बाद, नाश्ता खिलाने के बाद जो भी उनका वो बच्चे अपनी पढ़ाइयों में लग जाते हैं, मेरे पास जो टाइम बचता है उसको मैं इसी तरीके से यूज़ करती हूँ। कोई काम अपना डस्टिंग का या क्लीनिंग का उठा लिया है या कोई और काम ऐसा है जो मुझे करना है तो वो मैंने कर लिया। तो इस तरीके से मैं अपने दिन को वेस्ट नहीं करती, टाइम को वेस्ट नहीं करती और अपने कामों में लगी रहती हूँ। तो जैसे डेली बेसिस पर मैं डस्टिंग करती हूँ, लेकिन हाँ, इसका टाइम डिसाइडेड नहीं होता है कि ये मुझे मॉर्निंग में करना है या मुझे इवनिंग में करना है या दोपहर में करना है। जैसे ही मुझे लगता है कि मेरे पास अब थोड़ा-सा टाइम है, वैसे ही मैं तुरंत अपनी डस्टिंग वगैरह में लग जाती हूँ, अपनी क्लीनिंग में लग जाती हूँ। तो कुल मिलाकर मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि कोई भी समय अगर हमारे पास है, तो उसे हमें बैठकर गप्पों में या फिर बेफिज़ूल की सोच में हमें वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि आज का जो हमारा समय है, ये हमें कल कुछ बेटर प्रोवाइड कराएगा अगर हम इसको सही से यूज़ कर रहे हैं तो। अगर हम अपने काम को सही से नहीं कर रहे हैं, अपने समय को अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसे वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर भी ऐसा ही होगा। अगर हमें अपना फ्यूचर बेहतर बनाना है, तो आज हमें कुछ ना कुछ
करना है, काम करना है, आज के दिन को हमें यूज़फुल बनाना है। तो सारी जो भी डेकोरेशन के आइटम्स थे सबकी डस्टिंग करने के बाद ये लाइट मेरी छोटी-सी लैंप यहाँ पर है, इसकी भी यहाँ पर मैंने डस्टिंग कर दी है। लाइट का स्पेशल ध्यान हमें रखना चाहिए इन विंटर्स, क्योंकि अगर आपके घर में रोशनी कम है ना तो इतना मतलब नेगेटिव सा लगता है, अच्छा सा नहीं लगता, थोड़ी प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए। तो अब मैं वहाँ की डस्टिंग निपटाने के बाद आ गई हूँ दूसरी साइड, जो भी डेकोरेशन के आइटम्स हैं सबको मैं अच्छे से कर रही हूँ क्लीन यहाँ पर। सबको अच्छे से झाड़-झूड़ कर हम कर लेंगे साफ़। और ये राधा कृष्ण की मूर्ति बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है और ये मेरा गिफ्ट है मेरे लिए जो मैंने खुद ही परचेज़ किया था और इतना सुंदर है, इसको कई साल हो चुके हैं। आई थिंक इसको हो गए हैं 13-14 साल इसको हो गए हैं, लेकिन ये मुझे आज भी उतना ही प्यारा लगता है और इसको मैं रखती हूँ ऊपर। तो यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा लगता है, कितना प्यारा लग रहा है। तो सारे काम हो जाते हैं, सारी चीज़ें हम कर लेते हैं, बस ज़रूरत होती है हमें थोड़ा-सा खुद को प्रिपेयर करने की और उन चीज़ों को एक रूटीन के साथ फ़ॉलो करने की। तो सारी चीज़ें एक-एक करके मैं फ़ॉलो करती हूँ, अपने टाइम को वेस्ट ना करूँ, ऐसा मैं पूरा प्रयास करती रहती हूँ। पूरी कोशिश मेरी रहती है कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, उसे मैं यूज़फुल बना सकूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।